सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस और संदीप भैया। और गाइस, AKTU राउंड 1 का रिजल्ट आ गया है एंड रिजल्ट इज वेरी शॉकिंग। अब रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, पर फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले आप लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद क्या कर लो, सबसे पहले अपने रिजल्ट पे जाओ और रिजल्ट चेक करो कि आपको क्या मिला है। तो ये रिजल्ट तो आप सबसे पहले, जैसे इस बच्चे का हमने रिजल्ट देख लिया तो यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है कि कंप्लीटेड। उसके बाद तीन चीज और हमें करनी है और तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। पहले रिजल्ट तो देखा ही देखा, दूसरा रिजल्ट के बाद सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना है जो कि अभी बच्चे में इनकम्प्लीट है। अब आपके में भी इनकम्प्लीट दिखा रहा होगा, आपको भी इसे कंप्लीट करना ही करना है। उसके बाद विलिंगनेस सबमिट करनी है। विलिंगनेस सबमिट करना मतलब आपको फ्रीज या फ्लोट चूज करना है। अब फ्रीज उन्हीं को चूज करना है फ्रीज उन्हीं को चूज करना है जिनको ऑलरेडी क्या हुआ हो, जिनको ऑलरेडी क्या हो चुका हो, जो ब्रांच या जो चॉइस मिली हो, अगर वो उससे हाईली सेटिस्फैक्टेड हैं, वो फर्दर किसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो उसको फ्रीज चूज करना है और बाकी लोगों को फ्लोट चूज करना है। जिनको इससे अच्छा कॉलेज चाहिए वो फ्लोट चूज करेंगे। उसके बाद से आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये प्रोविजनल है, अभी फाइनल नहीं है। फाइनल आएगा आपका चौथे राउंड के बाद। पर जो अभी फ्रीज कर देंगे उनके लिए फाइनली हो जाएगा। आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में सीट अलॉटमेंट लेटर लेके जाना ही पड़ेगा, बिना इसके तो एडमिशन ही नहीं होगा। तो ये अभी तीन काम करने, अगर आपको सीट मिल गया है तो। और अगर आपको सीट नहीं मिला है तो क्या करना है, तो कोई बात नहीं। अगर आपको सीट नहीं मिला है तो आप ऑटोमेटिक सेकेंड राउंड में चले जाएंगे। और आपको मैं यह सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको अभी तक सीट नहीं मिला है तो आप पहले राउंड के स्टार्ट्स को चेक करिए, कट ऑफ को पढ़िए, समझिए, फिर उस हिसाब से राउंड 2 के स्टार्ट्स को, राउंड 2 के चॉइस फिलिंग में अल्टरेशन करिए, एडिशन करिए, या फिर जो रिमूव करना है उसे रिमूव करिए। सावधानी के साथ करना बच्चा पार्टी। और अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप सिंपली हमारे प्रोग्राम में आ जाइए। मैंने प्राइस भी ड्रॉ उस पर ऑफर भी दे दिया है, ठीक है। तो आप सिंपली हमारे प्रोग्राम में आ जाइए, ये सब हम आपको करेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली आपका बिल्कुल एडमिशन हो जाएगा। आपके रैंक पर जो बेस्ट कॉलेज मिलेगा वो गारंटेड है, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। तो ये तीन काम आपको अभी अभी कर लेने हैं। अब चलिए हम बच्चे का रिजल्ट देखते हैं। अब इस बच्चे को हम देखें, इस बच्चे का रिजल्ट हम देखें तो इसको अभी 1,28,000 रैंक पर इसको सीएससी में एआई मिला हुआ है। अब लास्ट ईयर का अगर डेटा देखा ना यार, तो देखो लास्ट ईयर के डेटा के अनुसार तुम्हें एक चीज क्लियर यहां पर समझ में आएगा। मैं यहां पे राउंड 1 ओपन कैंडिडेट का मैं चेक करता हूं और सीएससी विथ एआई के लिए पर्टिकुलरली चेक करता हूं, क्योंकि देखो इस बच्चे को इस साल के डेटा के अनुसार इसको क्या मिल गया है, एआई मिल गया है 1,28,000 रैंक पे। देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में एआई कहां तक मिला था। तो 2023 में एआई 1,51,000 रैंक तक मिला था और 2022 में एआई 1,34,000 रैंक पे मिला था और इस बच्चे को अभी 1,28 पे मिला है। तो बच्चों को लग रहा होगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कट ऑफ इस बार ऐसा हो रहा हो कि कट ऑफ जो है काफी हाई चला गया हो। नहीं, देखो इस डेटा से हम नहीं पकड़ सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते? क्योंकि देखो यार, इनकी भी ओपनिंग 1,15 पे हुई थी और इसकी ओपनिंग 1,33 पे हुई थी। इससे तुम ये चीज पकड़ सकते हो कि 2023 के हिसाब से कट ऑफ हाई जा रहा है, लेकिन 2022 के हिसाब से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हाई है। हो सकता है कि लो भी हो। क्यों? क्योंकि यहां पर 1,34 तक मिला है, हो सकते हैं आई अभी इस साल इसके बाद भी मिला हो, तो इससे नहीं पकड़ सकते। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ और रिजल्ट्स देखे, जैसे ये बच्ची है, एक अपनी स्टूडेंट थी, वो भी काइट में ही गई है। अब इसका तुम देखो, इसको क्या मिला हुआ है, ये फीमेल कैंडिडेट थी, ओपन गर्ल कैंडिडेट थी और काइट की आईटी फेमस है। अगर मैं बात करूं तो इसको आईटी मिला है 1,61,000 रैंक पर। क्या मिला है? होम स्टेट से 1,61,000 पर आईटी मिला है। अब अगर मैं जब इसको चेक किया ना तो शॉकिंग रिजल्ट सामने निकल के आया, जिससे एक हद तक मुझे क्लियर हो गया
वैसे तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अभी यही जो मैं बोल रहा हूँ यही गारंटेड कट ऑफ, क्योंकि मैंने भी पूरी तरीके से एनालाइज नहीं किया है। लेकिन जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं तुमसे यही कहूँगा कि भैया मैंने जो गूगल फॉर्म भेजा है उसको फटाफट क्या कर दो, भर दो। अभी मैं एनालाइज करके एक नई वीडियो बना दूंगा और अभी लाइव भी आ जाऊंगा। तो इसका रिजल्ट देखने के बाद 1,61,000 रैंक पर इसको ओपन गर्ल थी, 1,61,000 पे उसको आईटी मिला था। तो मैं जस्ट तुम्हें आईटी का कट ऑफ दिखाता हूँ, ये देखो। 2022 में आईटी 1,55 तक गई थी मैक्स टू मैक्स राउंड 1 में, और 2023 में आईटी 1,62 तक गई थी मैक्स टू मैक्स राउंड 1 में। मतलब इस लड़की को 2023 की तुलना में थोड़ा कम फायदा हुआ, लेकिन 2022 की तुलना में तो बहुत फायदा हुआ। और अब ये भी हो सकता है कि 1,61 के बाद भी किसी ना किसी को क्या मिला हो, कॉलेज मिला हो सेम ब्रांच, क्योंकि हम मैं नहीं बोल सकता कि उसी को लास्ट मिला होगा। तो यहां से एक निष्कर्ष क्लियर निकलता है कि 2022 की तुलना में हमें ज़्यादा फायदा होगा, हमारी ज़्यादा कट ऑफ लो जाने वाली है। जो बात मैं ऑलरेडी तुमसे पहले ही बोल चुका था कि 2022 की तुलना में तुम्हें फायदा ज़्यादा होगा। अब 2023 से कंपेयर करने पर अब हम इसे दे नहीं बोल सकते कि 2023 से खराब जा रहा है या कम जा रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो ऑब्वियसली अभी स्टैट्स देखते हैं ना, अभी थोड़े ही देर में मैं तुम्हें बता दूंगा कि 2023 मतलब इस बार की तुम्हें चॉइस फिलिंग में अल्टरेशन कैसे करना चाहिए। मतलब डिटेल में थोड़े ही देर में एक वीडियो आ जाएगी जिसमें तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि इस बार की चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी चाहिए सेकेंड राउंड की, ताकि तुम्हें पक्का गारंटेड कॉलेज मिल जाए। तो बच्चा पार्टी ज्यादा परेशान मत होना, संदीप भैया तुम्हारे साथ हैं एंड आई एम ऑलवेज विथ यू एंड आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और बाकी पे क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं वीडियो बना चुका हूं। 3 मेजर स्टेप्स हैं जो तुम्हें अभी फॉलो करना है। पहला मेजर स्टेप ये है कि रिजल्ट देखने के बाद सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करो। सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है 20,000 है आपका, और जो एससी कैटेगरी वाले हैं उनका 12,000 है। उसके बाद विलिंगनेस सबमिट करो। विलिंगनेस सबमिट करो, फ्रीज या फ्लोट पर क्लिक करके विलिंगनेस आप सबमिट करिए। दिस इज लाइक, उसके बाद ये डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद ये डाउनलोड कर लीजिएगा सीट अलॉटमेंट लेटर। तो पहला काम यही है, पहला काम ये है, और दूसरा काम हमारा विलिंगनेस है, और तीसरा काम सीट एक्सेप्टेंस डाउनलोड लेटर है। और अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं जमा किया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और आपको फर्दर किसी भी राउंड में काउंसलिंग में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिनको एफडब्ल्यू मिला है भैया सावधान हो जाओ, बहुत अच्छे से चॉइस फिलिंग करना, क्योंकि जिनको सीट मिल गया है मैं कहूंगा तुम भी अगले राउंड में अल्टरेशन कर लेना, जिनको सीट नहीं मिला है वो भी अल्टरेशन कर लेना, लेकिन बड़े सावधानी के साथ, क्योंकि राउंड 2 के बाद फिर सब कैटेगरी खत्म, राउंड 3 के बाद कैटेगरी खत्म। मतलब खत्म क्या मतलब, वो तो कन्वर्जन रूल लगने लगता है। राउंड 2 के बाद कन्वर्जन रूल लगेगा सब कैटेगरी पर, उसके बाद से राउंड 3 के बाद राउंड 3 में कैटेगरी में कन्वर्जन रूल लगेगा। तो आपको इस बात का बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है एंड आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट बच्चा पार्टी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। और अभी लाइव सेशन स्टार्ट होगा, लाइव सेशन के लिए हो जाइए तैयार। और जिन लोगों को अब तक कॉलेज नहीं मिला है, आप लोग से यही कहूंगा, रिस्क मत लो जीवन के साथ। सी प्रोग्रामिंग कोर्स के साथ साथ आप हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग प्रोग्राम बाय करो, हम दिलाएंगे कॉलेज। ओके बच्चा पार्टी, जय हिंद।